इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मॉडुलस पे बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। इसमें हम इन डेप्थ समझेंगे कि मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किस तरीके से उसके ग्राफ्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उसकी कितनी तरह की इक्वेशंस बनती हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है और इन इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको मॉडुलस से रिलेटेड किसी भी चीज का कहीं भी कोई भी रेफरेंस देखने की कभी भी जरूरत पड़ेगी। सो लेट अस स्टार्ट विद इट। मॉडुलस से रिलेटेड जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो उसकी डेफिनेशन। और देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर हमारे पास मॉडुलस ऑफ एक्स है तो हम उसको एक्स लिख सकते हैं अगर आप उसमें पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हैं, और हम उसे माइनस एक्स लिखेंगे जब हम उसमें निगेटिव वैल्यू डाल रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? देखिए इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसमें 2 पुट करता हूं तो आंसर 2 ही आएगा, है ना, क्योंकि 2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। वहीं अगर मैं इसमें -2 पुट करता हूं x की जगह तो मेरा आंसर आएगा -2, है ना, क्योंकि यहाँ पे -2 स्मॉलर देन 0 था। तो इसका आंसर क्या आ गया? देखिए इसका आंसर अगेन 2 आ गया। तो इन अ नटशेल हम इतनी आसान बात समझ सकते हैं कि दिस इज लाइक एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब पॉजिटिव वैल्यू डालिए, नेगेटिव वैल्यू डालिए, आंसर आपको हमेशा नॉन नेगेटिव ही मिलेगा। तो अगर हम समझें तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? अब डोमेन मतलब वो सारी वैल्यूज होती है फंक्शन की जो उसमें पुट की जा सकती हैं। तो इसमें आप कोई भी रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी रेंज क्या होगी? देखिए जब आप इसमें कोई भी वैल्यू डालेंगे तो ये हमेशा एक नॉन नेगेटिव वैल्यू देगी। तो नॉन नेगेटिव का मतलब होता है 0 और फिर सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसलिए हम क्या लिख रहे हैं? 0 टू इन्फिनिटी। 0 को हमने इंक्लूड किया, इन्फिनिटी को हमने एक्सक्लूड किया। तो ये इस फंक्शन की रेंज। अब आइए इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमें फंक्शंस दिए हुए हैं तो इसके मॉडुलस के अंदर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आंसर क्या मिलेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको समझना जरूरी है कि जो मॉडुलस में वैल्यू पुट की जा रही है वो पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है। लेट अस चेक। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन सेज दैट मॉडुलस ऑफ √3 - 1। हम सबको पता है कि √3 की वैल्यू 1.732 होती है। अगर उसमें से मैं 1 सब्सट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? वो 0.732 के आसपास कुछ हो जाएगा, जो एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो हमने समझ आया कि √3 - 1 पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए जो भी मॉडुलस के अंदर लिखा है आप उसे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आंसर कम्स आउट टू बी √3 - 1। वहीं अगर हम सेकेंड क्वेश्चन देखें तो मॉडुलस के अंदर क्या लिखा हुआ है? 2 - पाई। अब पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप सबको पता है 3.14 के आसपास होती है। तो अगर उसमें से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या, 2 के अंदर से पाई सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस समथिंग। तो हमने ये समझा कि देखिए 2 - पाई इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। मतलब क्या हुआ? इसका जो आंसर होगा दैट विल बी नथिंग बट माइनस ऑफ वॉट एवर क्वांटिटी वी आर राइटिंग इनसाइड। तो माइनस ऑफ 2 - पाई इसका आंसर हो गया। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो यह आ जाएगा पाई -2। अब अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो ये बात आप ऑब्जर्व करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सेट जो कि मॉडुलस के अंदर किसी भी स्टूडेंट को आना चाहिए वो है मॉडुलस का इंटरप्रिटेशन। देखिए अगर मैं आपको मॉडुलस में कुछ ऐड करने को बोलूं तो आप आसानी से कर देते अगर मॉडुलस नहीं होता तो सारी प्रॉब्लम इस कारण है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, इक्वेशंस के अंदर, प्रॉपर्टीज के अंदर, कि मॉडुलस वहां पर प्रेजेंट है। अगर उसे हटा दिया जाए तो फिर वो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मॉडुलस को रिमूव करने की टेक्निक को हम मॉडुलस का इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। आइए देखते हैं कैसे किया जाता है। तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है y = mod of x - 2, तो हमने क्या बोला? इसको इंटरप्रेट करने के लिए हमें 2 केसेस लेने पड़ेंगे। और वो 2 केसेस क्या हैं? पहला केस है कि जो भी मॉडुलस के अंदर क्वांटिटी आ रही है अगर वो पॉजिटिव है तो क्या होगा? तो हमने बोला x - 2 इज ग्रेटर देन 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? x - 2, क्योंकि देन इट विल ओपन विद अ पॉजिटिव साइन। हमने पीछे भी देखा था, अगर हम 2 पुट कर रहे थे तो आंसर 2 ही आता है। लेकिन अगर मॉडुलस के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी डाल दी जाए फिर क्या होगा? अब अगर आप नेगेटिव क्वांटिटी उसके अंदर पुट कर रहे हैं तो फिर क्या आंसर आया था? देखिए -2 डाला था तो माइनस ऑफ -2 सो दैट इट बिकम्स पॉजिटिव। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ x - 2। देखिए एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को हमेशा मॉडुलस के अंदर रहता है कि आप ये जब डेफिनेशन लिख रहे हैं सर मॉडुलस ऑफ x की, तो यहाँ पर x व्हेन x ग्रेटर देन 0 = 0 ये तो समझ में आता है, बट ये -x क्यों लिख रहे हैं आप यहाँ पे, है ना? क्योंकि -x तो यूजुअली हमारे दिमाग में पिक्चर होती है कि कोई नेगेटिव क्वांटिटी होगी। लेकिन जो वो बात नहीं समझ रहे होते वो ये समझने वाली बात है यहाँ पे कि देखिए माइनस तो आपने देखा, लेकिन उसके साथ वाली जो क्वांटिटी है जब हमने यहाँ पे लिखा है स्मॉलर देन 0 तो आपने ये नहीं ऑब्जर्व किया कि देखिए वो भी तो नेगेटिव है ना। तो माइनस इंटू माइनस होगा तो वो प्लस बन जाएगा।
तो मॉडुलस की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। अब आप इस वीडियो को पॉज करिए और ये क्वेश्चन ट्राई करिए, है ना, कि इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो अगेन देखिए, हम वही करेंगे जो हमने पहले किया था, x प्लस टू इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अगर हमने बोला कि ये पॉजिटिव है तो इसको हम x प्लस टू के साथ ही ओपन करेंगे विद अ पॉजिटिव साइन। अगर अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव हो जाती है तो दिस विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन, तो माइनस ऑफ x प्लस टू। अब हम चाहें तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं और लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू x प्लस टू एंड माइनस एक्स माइनस टू। तो ये पार्ट तो सिंपल था, वहां क्या आएगा, तो हम देखिए टू को उधर ले जाएं अगर इनइक्वलिटी साइन के, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू, एक्स इज स्मॉलर देन माइनस टू। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या दिया, हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है मॉड के अंदर। अब इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमें करना होगा, तो हम क्या करें, छोटे छोटे स्किल सेट सीख रहे हैं ताकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो उन सबको कंबाइन करके एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हमने वही टेक्निक यूज करी, बहुत सिंपल, जो भी मॉडुलस के अंदर है अगर आप उसको पॉजिटिव पुट करेंगे, हाँ, तो वो प्लस साइन के साथ आ जाएगा। अगर हम उसको निगेटिव पुट करेंगे तो वो एक माइनस साइन के साथ आ जाएगा, है ना। तो टेक्निक बहुत ही सिंपल है ना। अब इसके आगे हमारे पास ये जो पार्ट आया और ये जो पार्ट आया, इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा बेबी कर या क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आपने मेरे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, आपको समझ में आएगा कि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को वेरी फास्ट कैसे सॉल्व किया जाता है। तो वहां पर मैंने आपको ये टेक्निक बताई थी कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसके हम दो रूट देख सकते हैं। तो एक रूट होगा माइनस टू, एक रूट होगा प्लस टू। क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आप डायरेक्टली इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू लिख सकते हैं और यूनियन टू टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं, राइट। अब इतना लिखने के लिए आपको बेसिक मेरा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी वाला वीडियो देखना पड़ेगा, आप मिस आउट मत करिए। बहुत इंटरेस्टिंग 5 मिनट का वीडियो जिसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, प्लीज जाके उसको देखिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए जो पहला पार्ट है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस फोर, इसके करस्पॉन्डिंग क्या आंसर मिला हमको, इतना होगा व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू यूनियन टू टू इंफिनिटी, है ना, ये मिल गया। और ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर कब होगा, है ना, जब हम ऊपर वाली इनइक्वालिटी के अंदर साइन चेंज करते हैं। तो अगर मैं इसी इनइक्वालिटी के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस फोर स्मॉलर देन इक्वल टू लिखता तो इसी का आंसर आ जाता माइनस टू टू टू, है ना। अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, सिर्फ स्मॉलर देन है, तो हम यहाँ ओपन ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस टू टू टू। अब कई बार क्वेश्चन में एक से ज्यादा मॉडल्स भी हो सकते हैं, जैसे इसके अंदर है मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू। फिर इस केस के अंदर आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, तो इस केस के अंदर करने की एक बहुत सिंपल टेक्निक है। आप क्या कर सकते हैं, एक नंबर लाइन बना सकते हैं और जो आपका पहला मॉडुलस है इसमें जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है इसको आप इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। अगर हम इसे इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो आंसर आता है x इक्वल टू 1। दूसरे मॉडुलस के साथ भी सेम चीज करते हैं, उसके अंदर की क्वांटिटी को 0 पुट कर देते हैं, हमारे पास यहां से आंसर आता है x इक्वल टू 2। इन दोनों का आप नंबर लाइन पे मार्क कर दीजिए, है ना। जब हमने नंबर लाइन पे मार्क कर दिया तो अब यहां से हमें हमारे इंटरप्रिटेशन के केसेस मिल गए। तो पहला केस क्या है, जब ये 1 से छोटा है। दूसरा केस क्या है, जब ये 1 से 2 के बीच के अंदर है। और तीसरा केस क्या है, जब ये 2 से बड़ा। हमारे पास 3 केसेस मिल गए। अब इन 3 केसेस में हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले केस में कैसे करेंगे। तो पहले केस के अंदर हमने बोला कि देखिए इन केस 1 हमने x की वैल्यू क्या ली है, स्मॉलर देन 1 ली। अगर मैं स्मॉलर देन 1 वैल्यू पुट करता हूं तो आप देखिए मॉड ऑफ x माइनस वन के साथ क्या होगा। तो हमने देखो ये पढ़ा था, मॉड ऑफ x माइनस वन इज इक्वल टू x माइनस वन व्हेन x माइनस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस ऑफ x माइनस वन व्हेन x माइनस वन इज स्मॉलर देन 0। मतलब आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम x माइनस वन के अंदर x की वैल्यू 1 से बड़ी पुट कर रहे हैं तो x माइनस वन लिखेंगे, लेकिन 1 से छोटी पुट करें तो माइनस ऑफ x माइनस वन लिखेंगे। इसलिए यहां पर जब आपने वैल्यूज 1 से छोटी पुट करी तो आपका जो आंसर आएगा फॉर दिस पार्ट इट वुड बी y इज इक्वल टू, पहला वाला मॉडुलस विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। अब दूसरे पे फोकस करते हैं। अगर हम दूसरे को देखें तो क्या लिखा हुआ है, देखिए x माइनस टू का मॉड। अगर इसको अलग से इंटरप्रेट करें तो आता है x माइनस टू लिखेंगे जब x माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस ऑफ x माइनस टू व्हेन x माइनस टू इज स्मॉलर देन 0। अब इस आइडिया को अगर आप यूज करेंगे तो आपको समझ में आया कि अगर 2 से बड़ी वैल्यू पुट करिए तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, लेकिन 2 से छोटी वैल्यू पुट करूंगा तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा।
यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 से छोटी पुट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो 2 से छोटी है, एंड दिस विल आल्सो ओपन विद अ नेगेटिव साइन। तो ये दोनों नेगेटिव साइन के साथ ओपन हुए, इसको सिंप्लीफाई करिए, आ गया -2x + 3। आगे चलते हैं केस 2 की तरफ। अब देखते हैं केस 2 क्या बात कर रहा है। केस 2 में हम बोल रहे हैं x की वैल्यू 1 के बराबर या 2 से छोटी है ना, 1 से थोड़ा 1 और 2 के बीच के अंदर लाई करिए तो क्या होगा। अब देखिए इस ड्यूरेशन के अंदर क्योंकि हम 1 को एक्सीड कर गए, तो पहला वाला मॉड तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, है ना, क्योंकि कंडीशन क्या थी, 1 से बड़ी वैल्यू डालेंगे तो x - 1 आएगा, हम डाल रहे हैं तो आ रहा है। नेक्स्ट हमने बोला कि हम 2 से लेकिन छोटी डाल रहे हैं ना, तो जो दूसरा वाला मॉड था, क्योंकि आपने 2 से छोटी वैल्यू डाली, दैट ओपन विद अ नेगेटिव साइन, तो हमने लिखा -(x - 2). अब जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। नव अब बारी आई कि थर्ड वाले को हम कैसे करेंगे। तो अगर यहीं पे हम अपना केस 3 ले लें, तो हमारा केस 3 क्या कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी हो तो क्या होगा। अब जब आपने 2 से बड़ी वैल्यू डाली तो डेफिनेटली वो 1 से बड़ी है, तो फर्स्ट मॉडुलस ओपन विद अ पॉजिटिव साइन, और सिंस वो 2 से भी बड़ी है तो जो दूसरा मॉडुलस था x - 2 वाला, वो भी पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, देखिए आपका आंसर आया 2x - 3। मतलब अगर इस फंक्शन को इंटरप्रेट करके हमको एक लाइन में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो उसको हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू -2x + 3 when value of x is smaller than 1, it is equal to 1 when value of x lies between 1 and 2, है ना। और इसको ही हम लिख सकते हैं 2x - 3 when value of x is greater than 2।